दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज चुनाव प्रशिक्षण के श्रृंखला में नवीनतम वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको चुनाव के अंदर मतदान अधिकारी प्रथम और मतदान अधिकारी द्वितीय पीओ फर्स्ट और पीओ सेकंड के संबंधित जितने भी दायित्व कार्य हैं जिला परिषद और पंचायत समिति के जो आम चुनाव 2020 हैं, जिसके अंदर प्रथम मतदान अधिकारी पीओ फर्स्ट, द्वितीय मतदान अधिकारी पीओ सेकंड के समस्त कार्यों और दायित्वों की जानकारी एलएमटी मुकेश निठारवाल के द्वारा आपको दी जा रही है। यहाँ पर मैं एक विशेष घोषणा करना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की विसंगति की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। तो हम बात कर रहे हैं मतदान अधिकारियों के दायित्वों की, और हम यहाँ पर सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्वों की बात करते हैं, जिसमें चिन्हित मतदाता सूची का भार साधक होता है। प्रथम मतदान अधिकारी यहाँ पर चिन्हित मतदाता सूची का भार साधक बताया गया है। यदि कोई मतदाता अपने साथ पहचान पर्ची नहीं लाए तो भी यह अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह मतदाता का नाम ढूंढे। मतदान पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह मुद्रित करना कानूनी अपराध है। साथ ही निर्वाचन आयोग के मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त 12 दस्तावेज अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहेगा और उसके आधार पर उसकी पहचान स्थापित करेगा। यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले के रूप में वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज जो 12 राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किए गए हैं उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, पैन नंबर कार्ड होता है। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटो युक्त मनरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाण पत्र, सांसदों विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार द्वारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पर फोटो युक्त पहचान दस्तावेज जैसे आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जो भी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक और किसान पासबुक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व खुला हुआ हो। यहाँ पर एक स्पष्ट बात और बता देना चाहता हूँ कि परिवार के मुखिया के साथ आए परिवारजनों की पहचान मुखिया द्वारा तभी की जा सकती है जब वह एक साथ वोट देने के लिए उपस्थित हों। जब इन 12 प्रकार के दस्तावेजों के साथ ईपी के साथ 12 प्रकार के दस्तावेजों के साथ यदि पहचान हो जाती है तो प्रथम मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता की प्रविष्टि को जोर से बोलेगा, जिससे मतदान केंद्र में बैठे हुए सभी अभ्यर्थी, एजेंट व द्वितीय मतदान अधिकारी भी सुन लें और वे मतदाता की पहचान को यदि चैलेंज करना चाहें तो कर सकें। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के पास से क्लियरेंस मिल जाने के बाद फिर उस मतदाता को चैलेंज नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि प्रथम मतदाता अधिकारी के पास से यदि वोटर आगे चला गया द्वितीय मतदान अधिकारी के पास तो फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से कराने उसके संबंध में कार्यकारी मतदाता सूची में उसके नाम से पहले ई शब्द अंकित करे और अन्य कोई दस्तावेजों के आधार पर पहचान स्थापित करवाने के लिए की जाती है तो उसे डी अंकित किया जाता है। मतदाता सूची में उस मतदाता की पूरी प्रविष्टि को रेखांकित कर देगा। वह स्त्री मतदाता के नाम के बाईं तरफ सही का टिक का निशान किया जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा विभिन्न प्रकार की पूर्तियां की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले वह उसके चाहे महिला हो या पुरुष के नाम के अंडरलाइन करेगा। यदि ईपिक लेके आ रहा है तो ई करेगा, अन्य दस्तावेज ला रहा है तो डी करेगा। यदि महिला है तो बाईं और उसके नाम के सामने टिक का सही का निशान करेगा। यदि थर्ड जेंडर है तो बाईं तरफ स्टार अंकित करेगा, और यदि दृष्टिहीन दिव्यांग है मतदाता तो उसके नाम के आगे डबल ए अंकित करेगा। ये अंकन पीठासीन अधिकारी की डायरी फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स में भरने में उपयोगी रहेगी, इसलिए इसको आप गंभीरता से लेते हुए भरें।
मतदान बूथ पर बैठे हुए मतदान अभिकर्ता, उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता यदि चाहें तो इस स्टेज पर किसी भी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं, बाद में नहीं। चुनौती हो जाने के बाद की पहचान की सारी कार्रवाई मतदान अधिकारी द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी चैलेंज को स्वीकार करके वहां पर चैलेंज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर मैं पुनः एक बार उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी के नाम के आगे जैसे स्टार लगा हुआ है तो ये ASD वालों के लिए लगाया होता है। यहाँ पर जिस प्रकार नाम के अंडरलाइन की जाती है, ये तीसरे नंबर पे महिला है, इसके यहाँ पर सही का निशान बाईं ओर टिक का निशान लिया है, अंडरलाइन किया गया है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर AA लगाना होगा। हमें यहाँ पर इस प्रकार यदि इपिक लेके आ रहा है तो ई लिखना होगा और अन्य दस्तावेज ले तो डी लिखना होगा। ये तमाम उदाहरण के लिए आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। लीजिए तो हम बात करते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी। मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची व अमिट स्याही का भार साधक होगा। इसके पास निम्न सामग्री होंगी: मतदाता रजिस्टर होंगे, अमिट स्याही होगी, पेन होंगे, निर्वाचन नामावलियों की कार्यपर्ची होगी, स्टाम्प पैड, मतदाता पर्ची, जिला परिषद हेतु पीली पर्ची और पंचायत समिति हेतु नीली पर्ची। ये विशेष रूप से यहाँ पर परिवर्तन है जो आपको याद रखना है, देखना है। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी द्वारा बोले गए मतदाता के क्रमांक के आधार पर मतदाता रजिस्टर प्रारूप 12 के दूसरे स्तंभ में करेगा और हस्ताक्षर रजिस्टर में करवाएगा। यहाँ पर एक नमूने के रूप में प्रारूप 12 मतदाता रजिस्टर को हम देख सकते हैं। यहाँ पर जिला परिषद, पंचायत समिति यहाँ पर लिखी जाएगी, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड संख्या, जिला परिषद या मतदान की बूथ की संख्या और नाम ऊपर लिखा जाएगा। प्रथम जो कॉलम है उसके अंदर क्रम संख्या आएगी। द्वितीय जो कॉलम है निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या। ये विशेष रूप से आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि जो मतदाता सूची के क्रमांक हैं, जितने नंबर क्रमांक पे उसका नाम है उसकी क्रमांक संख्या यहाँ पे आएगी। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे निशानी तीसरे नंबर पे ले जाएगी। अभियुक्तियों के अंदर यहाँ पर विशेष विवरण हम यहाँ पर लिखा जाएगा। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची के चिन्हित प्रति के मतदाताओं में मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह भी लिखी जाएगी। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जैसे मतदान प्रारंभ होने की प्रथम क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम वार्ड संख्या 1, ये निर्वाचन नामावलियों की क्रम संख्या 518 पर दर्ज है के लिए मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 में क्रम संख्या 1 दर्ज की जाएगी और दूसरे कॉलम में 518 दर्ज किया जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रजिस्टर की बात की थी, यहाँ क्रम संख्या 1 के सामने यहाँ 518 लिखा जाएगा और दूसरा यहाँ पे आने वाले जैसे उसकी क्रम संख्या 313 है तो यहाँ पर 2 नंबर के सामने 313 लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं इस प्रकार यहाँ पर 518 और 513 मतदाता के निर्वाचन नामावलियों में निर्वाचक की क्रम संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी, जो मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको बताया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो यह स्थिति आपके क्लियर हो जानी चाहिए PO2 के लिए। मतदाता की पहचान किसी फोटोयुक्त दस्तावेज जो राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रयोजन निर्दिष्ट किए गए हैं से की जाती है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर की अभियुक्तियां रिमार्क वाले कॉलम में 4 में लिखी जाएगी। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या 4 डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूर्व क्रम संख्या पूरी की पूरी क्रम संख्या लिखी जाएगी। जैसे 3 है तो तीनों लिखी जाएगी। दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाता को मतदान अधिकारी की सहायता से मतदान करें, उसके लिए मतदाता रजिस्टर की कॉलम संख्या 4 में सहायता के कारण दृष्टिबाधित दिव्यांग लिखा जा सकता है। द्वितीय मतदान अधिकारी के अन्य जो काम है उसकी मैं आगे चर्चा करता हूं कि मतदाता रजिस्टर के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ कॉलम के अभियुक्तियों की पूर्ति हो जाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे या निशान रजिस्टर में तीसरे कॉलम में प्राप्त करेगा। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाहिने हाथ का अंगूठा, और यदि दोनों हाथ के अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की तर्जनी से प्रारंभ कर किसी भी अंगुली की छाप लगाई जाएगी, जो एक प्रकार से सेल्फ अटेंडेंस है। हस्ताक्षर से अभिप्राय पूरा नाम लिखे जाने से है, संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं हो। यदि हस्ताक्षर करने से या अंगूठा लगाने से इनकार करता है तो उसे मतदान से वंचित किया जाएगा। ये PO2 ध्यान दें। यहाँ पर द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी
मतदाता की बाईं तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट शाही का निशान तो नहीं है। यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले से ही अमिट शाही का चिन्ह विद्यमान है तो वहां यह समझा जाएगा कि उसे निर्वाचन से पहले ही अपना मत दे दिया है और उसे कोई मत नहीं दिया जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली तर्जनी जिसको बोला जाता है के नख पर बिल्कुल ऊपर की कोमल चमड़ी पर और नख से छूते हुए अमिट शाही लगाई जानी है। यदि बाएं हाथ की तर्जनी नहीं हो तो उसके बाद की अंगुली और यदि कोई अंगुली नहीं हो तो दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से और यदि दोनों हाथों की अंगुलियां नहीं हैं तो बाएं हाथ के अंतिम छोर जिसे ठूंठ पर या यदि नहीं हो तो दाएं हाथ के ठूंठ की अमिट शाही अंकित की जाएगी। ये स्पष्ट है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम चित्र में देख सकते हैं कि पहले और अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर का है चमड़ी से लेकर पूरे नाखून तक का जो निशान है इस प्रकार हमें लगानी है। अमिट शाही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर पर ही लगाई जाएगी, परंतु केवल एक बिंदु मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपर सिरे से प्रारंभ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगाई जाएगी। यहाँ एक विशेष जो बात है मैं इसकी यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर दिया गया है नोट, यदि हाल ही में पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हुए हैं जिनमें मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का निशान प्रदर्शित हो रहा है, उस स्थिति में मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का निशान लगाया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग को आदेश सुलभ संदर्भ हेतु यहाँ पर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक आदेश है जो 25/2019 का आदेश निकला गया है और इस आदेश में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है 2 नंबर का बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के तुरंत पश्चात होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन लोकसभा हेतु अंकित किया गया है। अमिट शाही का निशान यदि विजिबल रहने की स्थिति में अमिट शाही का निशान मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली राइट हैंड फोर फिंगर पर लगाना है। इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर मेंशन करें। PO2 यहाँ पर यह आदेश दिया गया है जिसको यहाँ पे बात की गई है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इसके पश्चात मतदाता के लिए मतदाता पर्ची जारी की जाएगी जो जिला परिषद सदस्य के लिए पीले रंग की और पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग की होगी। विशेष रूप से इस बात को ध्यान दें, जिला परिषद के लिए पीले रंग की और पंचायत समिति सदस्य के लिए नीले रंग की पर्ची PO2 जारी करेगा। मतदाता पर्ची पर मतदाता रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या होगी। यहाँ पर निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी अंकित होंगे। इस प्रकार दोस्तों हम PO फर्स्ट और PO सेकंड के तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर लिए हैं। PO3 और PO4 और मॉक पोल की जानकारी हम हमारे अन्य वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। आप ये वहाँ पे विजिट करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।